हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। दोस्तों, मैं आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां पर आपको इंग्लिश स्पीकर बनाने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हमें किस तरह से अपनी निजी ज़िंदगी में इंग्लिश के वर्डों का यूज़ करना है और किस तरह से हमें उनको डेली लाइफ में अपनी उतारना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी एक्शन हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखों के सामने चल रहा है तो हमें उसको किस तरह से बताना है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि हमें सभी को मालूम है कि लगभग 300 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया। अब आप सोचेंगे कि हम तो इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे गुरुजी हमें कहाँ इतिहास में अंग्रेज़ों के ज़माने में लेकर चले गए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी बताऊंगा जिसको आपको सुनकर एक रिफ्रेशमेंट भी फील होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हमें किस तरह से अंग्रेज़ उल्लू बनाते थे। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, फ्री एजुकेशन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से। दोस्तों, जो एजुकेशन हम आपको देंगे उसका बहुत सारे इंस्टीट्यूट पैसा देकर आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता था कि जो यहाँ अंग्रेज़ों पर क्या आती थी, इंग्लिश आती थी। क्या थे वो? इंग्लिश स्पीकर थे, इंग्लिश बोलते थे। लेकिन हम लोग क्या थे? हम सीधे साधे भारतीय लोग थे, सीधी सादी हम भाषा बोलते थे, यूज़ करते थे। लेकिन दोस्तों, जब अंग्रेज़ कुछ बोला करते थे तो हम ठहरे हिंदुस्तानी, हम अपनी हिंदी यूज़ करते थे। हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता था कि वो बोल क्या रहा है, हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पर मैं अगर आपको पिछले ज़माने में लेकर जाऊँ, मैं अपने ऊपर ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पर मेरे जैसा एक पहरेदार था। अंग्रेज़ों के ऑफिस में एक मेरे जैसा ही एक पहरेदार था, वो खड़ा रहता था। तो उससे अंग्रेज़ आकर बोलता था, ओपन दी डोर। अब मुझे क्या पता, मैं अपने आप को ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे क्या पता ओपन दी डोर का क्या मतलब है दोस्तों। लेकिन हम आज पढ़ चुके हैं, हमें पता ओपन दी डोर का मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं चाइना में आपको चाइनीज़ भाषा में अगर आपको गेट खोलने के लिए बोलूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। वही कंडीशन मेरी थी उस टाइम में कि मुझे नहीं समझ में आया कि ओपन दी डोर ये कहना क्या चाह रहा है। तो मुझ पे कोड़े बरसाता था, मारता था मुझ पर। या मैं अपने दोस्त रामू की बात कर लूँ, एग्जाम्पल है, बस आप समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। तो वो कोड़े मारता था। तो अब ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग होते थे, उनमें से एक दो ऐसे भी होते थे, हिंदुस्तानी ऐसे भी थे जो इंग्लिश को समझ लेते थे। तो उसने अंग्रेज़ ने क्या करा, हम जैसे एक भारतीय के पास गया जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उससे बोला कि मैं अगर दरवाज़ा ओपन दी डोर बोलता हूँ तो वो गेट नहीं खोलता, इसका कुछ सॉल्यूशन बताए। तो जो हमारे यहाँ जो इंग्लिश बोलता था, भारतीय आदमी, इंडियन था जो इंग्लिश बोलता था, उसने एक सॉल्यूशन बताया, एक सेंटेंस दे दिया, बस एक सेंटेंस दे दिया, देयर वाज अ। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, इस सेंटेंस से ओपन दी डोर का क्या मतलब है। उसने एक सेंटेंस दे दिया कि आप जब भी जाएं उस दरबार के सामने, दरबान यानी कि जो पहरेदार था उसके सामने जाकर आपको ये सेंटेंस बोल देना है, वो आपका गेट खोल देगा। ओपन दी डोर ना बोलकर ये बोलिए। अब दोस्तों, इसमें आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, वो बोला ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल ओपन दी डोर, इसका मतलब क्या है। उसने कहा जो मैंने कहा आपको वो करना है। अब वो अंग्रेज़ गया, जाने के बाद में पहरेदार के सामने जाकर उसने कहा कि ज़ोर से बोलना है। उसने पहरेदार के सामने जाकर कहा, क्या बोला, ये वाला सेंटेंस उसने रिपीट करा। कैसे करा? देयर वाज ए कोल्ड डे। आए कुछ समझ में सेंस? देयर वाज ए कोल्ड डे। तो मेरे जैसे जो पहरेदार खड़ा था उसने दरवाज़ा खोल दिया। आप समझा किस तरह से वो हमारा उल्लू बनाते थे। हमें नहीं पता क्या सेंस है, लेकिन इसकी सेंस जो हमारी हिंदी में निकल कर आ रही है वो आ रही है, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। कैसे? देयर वाज ए कोल्ड डे, मेरी समझ में आ गया एकदम, दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है।
अंग्रेज हंसा और चल दिया कि अभी ये तो बड़े बुद्धू आदमी है। इसी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर राज करा, क्योंकि हम क्या सीधे साधे भोले आदमी थे। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या उसके सामने आई, अब दरवाज़ा तो खोल दिया, अब उसको कहना था दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्या, क्लोज द डोर। अब देयर वाज ए कोल्ड डे, दरवाज़ा खोल दे, ये वाला तो सेंटेंस लिया। अब वो फिर से उसी भारतीय के पास गया, उसने फिर से एक और सेंटेंस दे दिया, देयर वाज अ बैंक का डे, बैंक का डे, उसने फिर से हमें उल्लू बना दिया। क्या क्या अब क्या, अगर तुम्हें दरवाज़ा बंद करने के लिए कहना है तो ये वाला सेंटेंस, क्या, देयर वाज अ बैंक का डे, उसने क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दे, दरवाज़ा बंद कर दे। तो इस तरह से दोस्तों उसने ये सेंटेंस दरवाज़ा खोलने के लिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए किया। दोस्तों इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें उल्लू बनाया गया, कि है कुछ और हमारे सामने कुछ और बोलकर हमसे अपना काम निकल गया। ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इसका बताने का मेन मकसद यही था कि किस तरह से हमें अंग्रेज़ों ने उल्लू बनाया और हमारा फ़ायदा उठाया। लेकिन दोस्तों आज हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए से हम शिक्षित हो सकते हैं। दोस्तों एक एजुकेशन ही ऐसी है, ऐसा माध्यम है जिसको सीढ़ी बनाकर हम अपने आप को पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं और साबित कर सकते हैं और अपना एक नया मुकाम बना सकते हैं। तो दोस्तों कम बैक, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग, कि इंग्लिश में कैसे बोलना शुरू करना है और कैसे कैसे आपको उसकी जो हमारे मोती बिखरे हुए हैं, जो हमें नहीं पता, सब कुछ हमें आता है लेकिन हमें नहीं पता उसका यूज़ कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला रूल जो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, कि अगर कोई भी एक्शन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, आंखों के सामने चल रहा हो, एक्शन, सबसे मेन बात, अगर आपको एक्शन पता है एक्शन क्या है, तो आप पूरी ग्रामर जो मैं आपको ट्रेन करूंगा बहुत आसानी से उसको क्या एब्जॉर्ब कर पाएंगे, यानी कि अपने अंदर समाहित कर पाएंगे और बोल पाएंगे। एक्शन जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, दैट इज़ द एक्शन। मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, या मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, गा रहा हूँ, ना रहा हूँ, ये सब क्या है, आपके एक्शन है। और दोस्तों हमें इन सब की इंग्लिश पता है, बस इन्हों को मुझे आपको ये बताना है किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर कोई भी एक्शन हमारी आंखों के सामने चल रहा है तो उसे कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे बताना है। देखो दोस्तों मिस्टेक हो सकती है लिखने में, हमें मेन फोकस हमारे स्पीकिंग के ऊपर। बचपन से आप लिखते आ रहे हैं, बचपन से आपने अब तक करा क्या है, नोट्स बनाए हैं, लिखा है, लेकिन हम क्या इंग्लिश को लिख पाते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी, कि हम उसको बोल नहीं पाते। सबकी है दिक्कत। इंग्लिश की अगर मैं आपको बुक दूं, आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन क्या बोल नहीं पाएंगे, समझ भी लेंगे। कोई अंग्रेज़ आपके सामने खड़ा हो या मैं इंग्लिश में बातें करने लगूँ तो आप मुझे समझ लेंगे, लेकिन सबसे मेन बात है कि आप बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते, दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है बच्चों कि हम गूंगे हैं। हम क्या हैं, गूंगे। किसकी तरह, एक बेबी की तरह, बेबी बोले तो बच्चा, एक बच्चे की तरह हम गूंगे हैं। अब आप कहेंगे कि हमें मास्टर जी ने तो गूंगा बता दिया। गूंगा यानी कि एक बच्चा है, वो बोल तो लेता है, थोड़ी बहुत इशारों से हम कैसे भी उसकी बातें समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों, मेरे दोस्तों, हम बच्चे को किस तरह से बोलना सिखाते हैं। आपको याद होगा, अपनी मम्मी है, पापा हैं, या जो भी हैं, आपके भी अगर बच्चा हो तो आप किस तरह से सिखाते हैं, पता है कुछ? क्या आप बच्चे को अपने, उसके पापा अगर सामने खड़े हैं, उसके बच्चे के कान में बार बार क्या डालते हैं, बच्चे के कान में बार बार रिपीट करते हैं, पापा पापा पापा। एक दिन क्या होता है एक दिन बच्चा पापा बोल जाता है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। वही काम हम करेंगे, बार बार आपके कान में इंग्लिश डालेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। हैव यू गॉट? चलिए, तो क्या इंग्लिश आपके कानों में जानी है और आप इंग्लिश बोल पाएंगे, उसी बच्चे की तरह, जैसे कि एक बच्चा होता है और वो सुनता है, वो बोलता है।
क्योंकि दोस्तों अगर आप सुन लेंगे और बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो आदमी सुनता है जब ही बोलता है, अगर जो सुन नहीं पाता वो बोल भी नहीं पाता। तो क्या आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। उसी बच्चे की तरह हम भी आपके कान में इंग्लिश डालेंगे और आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है, बार बार बोलना है। जैसा हम कहेंगे ऐसा ही आपको करना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू बी अ स्पीकर, वरना आप भी क्या गूंगे रह जाएंगे इंग्लिश के नाम पर। अगर आपको बोलना है, सीखना है, तो जब भी, क्योंकि आप क्या कर, आपके पास बुक है, नोटबुक है, सब चीज़ है, इंग्लिश बोल लेते हैं, नहीं बोलते, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बोल पाते? क्यों? एप्पल है, एप्पल हम आसानी से बोल लेते हैं, क्यों? बार बार रिपीट कर रखा है। अगर हम जो डेली लाइफ के हमारे सेंटेंस हैं सबकी हमें इंग्लिश पता है, बार बार अगर हम उनको रिपीट कर दें तो क्या हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे? कितना बड़ा पहाड़ है ये बताइए। सुबह से लेकर शाम तक का हर एक एक्शन की आपको इंग्लिश पता है, बस उसको इंग्लिश में तो डालना है, कोई अलग से सेंटेंस तो नहीं आने का। अगर मैं टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो सभी जगह पूरी दुनिया में पढ़ाने की इंग्लिश टीच ही होती है, ये कहीं और कुछ और हो जाएगी? वो ही है। सब बाजार जाते हैं, सब अपनी साइकिल चलाते हैं, सब टीवी देखते हैं, सब खेलते हैं, दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सभी वही तो इंग्लिश है। उसको बस क्या करना है, आपको सेंटेंस में ढालना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे अगर रूल नंबर 1 पर आते हैं, कोई भी एक्शन हमारी आंखों के सामने चल रहा है तो कैसे बोलते हैं हम? आई के साथ क्या चमचे चलते हैं भैया, आई के साथ एम। आई भी पता आपको, एम भी पता, कुछ नया नहीं बताया। और जो भी एक्शन है, एक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उसमें बस क्या ING लगा देनी है। एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया है। एक्शन क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, दैट इज़ दी एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मैं एक्शन कर रहा हूँ तो आई एम एक्शनिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं नाच रहा हूँ, मुझे आप बताइए अब मैं कैसे बोलूँगा? बस मैं नाच रहा हूँ तो आई एम डांसिंग। लेकिन शर्त आपकी क्या है कि आपका वो एक्शन आंखों के सामने हो, प्रेजेंट में चलता हुआ हो। ठीक, आई एम एक्शनिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। कैसे बोलेंगे बताइए जल्दी? है एक्शन। देखिए अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं हंसने का एक्शन कर रहा हूँ तो आई एम लाफिंग, मैं लिखने का एक्शन कर रहा हूँ तो आई एम राइटिंग। इस तरह से मैं अपनी सुबह से लेकर शाम तक जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी एक्शन करता हूँ, उसको इंग्लिश में बता सकता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने यही आपको बताने की कोशिश करी थी, और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि दोस्तों वही बात है, बच्चे के कान में जब तक पापा पापा बोलते रहोगे, जब ही वो एक दिन बोलेगा, बार बार मैं आपके कान में ये चीज़ बोलूँगा तो आप जब ही बोल पाएंगे, वरना आप नहीं बोल पाएंगे, आप गूंगे रह जाएंगे। ठीक है, कम बैक। तो अगर मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ तो आई एम एक्शनिंग, अब सारे एक्शन मैं ही थोड़ी करूँगा। आपको बस ये चीज़ फॉलो करनी है कि अगर कोई भी आपको दिखे सामने, कोई भी आप एक्शन करें, उसको आई एम एक्शनिंग। अगर यू कोई एक्शन कर रहा है, सारे एक्शन मैं ही थोड़ी करूँगा, तुम भी तो कर सकते हो। तो यू के साथ चलता है चमचा आर, यू आर एक्शन प्लस ING। अगर तुम एक्शन कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तुम जा रहे हो तो आई एम टीचिंग, तुम जा रहे हो तो यू आर क्या, यू आर गो, जाना, उसमें क्या लगा देना? ING, तो यू आर गोइंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, तुम रो रहे हो तो यू आर वीपिंग। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, पर तुम खेल रहे हो, बट यू आर प्लेइंग। इस तरह से आप रिलेट करने लगेंगे सेंटेंस को। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो वन डे यू विल बी अ स्पीकर। मैं गारंटी लेता हूँ पूरी, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा ऐसे ऐसे आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। तो क्या मैंने अपने लिए बता दिया, यू के लिए बता दिया, अब थर्ड पार्टी होती है ही। मैं भी करता हूँ, ही भी तो करता है एक्शन, तो ही का चमचा होता है इज़। ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती है, हम ग्रामर नहीं, हम स्पीकिंग सीख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको बता जा रहा है उसको फॉलो करिए। ठीक, ही इज़ एक्शन या एक्शनिंग, एक्शन में ING लगा देनी है, ही इज़ एक्शनिंग। तो वह आ रहा है, ही इज़ कमिंग। दोस्तों हमें अभी शुरुआत में जो एक्शन लेने हैं वो ही लेने हैं जो हमारी निजी ज़िंदगी के हैं। हमें कोई ऐसा टफ एक्शन नहीं लेना, जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वही एक्शन लेने हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट करना है, उन्हीं को ज़बान पे लाना है। ज़बान पे ऐसे लाना है कि मैं अगर कोई एक्शन आपको बताऊं तो आपको एकदम ज़बान से आना चाहिए। ठीक, जरा आप वो करिए, मेरे साथ जवाब दीजिए। अगर मैं कहूँ मैं गाना गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं रो रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं रो रहा हूँ, बोलो जल्दी, आई एम, कमेंट करें, मैं रो रहा हूँ, आई एम वीपिंग।
मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। इस तरह से दोस्तों हमें उनको सेंटेंस को, लेकिन क्या, जब आप अपने आप को काबिल मानना, जब मानना कि हाँ आपकी क्या बोलना शुरू कर दिया, जब मैं अगर एक्शन बोलूँ उसका जवाब मेरे बोलने से पहले आपको मुझे देना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? मोर प्रैक्टिस। ठीक, ही की बात होगी, आपका आगे शी की। शी इज़, ये भी क्या करेगी? एक्शन में आईएनजी ही लगेगी इसके साथ भी। वह खाना बना रही है। बड़ा सेंटेंस ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा लेते हैं। वह नाच रही है, सिंपल से चलेंगे, फिर बाद में हो जाएंगे बड़े बड़े सेंटेंस। वह नाच रही है, शी इज़ डांसिंग। ठीक, अगर मैं एक एक्शन ले लूँ, एक एक्शन ले लेते हैं, स्पीक, बोलना। ठीक, अगर मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। वह बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग। वह बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग। दोस्तों ये एक्शन वे हैं जो हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं। अगर आप इनकी रिपीट करेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप बोल पाएंगे। क्यों? बार बार रिपीट करने का मसला क्या है? क्या बात है कि हमें बार बार रिपीट करना है? एप्पल वाली बात है। एप्पल इतनी बार रिपीट हो चुका है कि हमारी ज़बान से निकल जाता है। क्यों? हमारे दिमाग में नहीं सोचता। सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल। सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल। सीधा निकल गया। मैंने अगर आपको कहूँ, अब बताइए मुझे क्या लिख दिया? ये ट्यूबलाइट लिखा मैंने। क्या लिखा? स्पेलिंग नहीं पता, मैं बस कह रहा हूँ आपको, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। ये मैंने ट्यूबलाइट लिखा है। अब मैंने ट्यूबलाइट लिख दिया क्योंकि दोस्तों देखो स्पेलिंग पर ना जाएं, हमें स्पीकिंग सीखनी है। ठीक ठीक, ट्यूबलाइट लिख दिया मैंने। अब ट्यूबलाइट इंग्लिश में है वर्ड। क्या है? इंग्लिश में। आप लोग कहते हैं हमसे इंग्लिश नहीं आती। मैं अगर आपको एक कहानी बताना चाहूँ, कहानी नहीं, छोटी सी अगर मैं स्टोरी बता रहा हूँ। मुझे मेरठ जाना था या दिल्ली जाना था। मैं अपने घर से निकला, रोड पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाद में बस आई, मैं बस में चढ़ गया। ड्राइवर बस चला रहा था। कंडक्टर ने मुझे टिकट दे दिया। कुछ दूर जाने पर बस का क्या हो गया? टायर पंचर हो गया। ठीक, आपसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो है। नंबर 1, अब मैं बताता हूँ आपने कितनी इंग्लिश बोली। नंबर 1, रोड पर गए, बस हिंदी में इंग्लिश में, कंडक्टर, ड्राइवर, टिकट, टायर पंचर। ये क्या है? मार्कर, हिंदी में इंग्लिश में। ये क्या है? वाइट बोर्ड, हिंदी इंग्लिश। हम दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन हम अपने आप को जीरो समझते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी एक महान, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन क्या, आपको पता होना चाहिए आपको यूज़ कैसे करना है। अब मैं आपको ये बता रहा था ट्यूबलाइट, ये हिंदी में इंग्लिश में। अब मुझे ज़रा इसकी हिंदी बता दीजिए। हमने बचपन से आज तक ट्यूबलाइट सुना है तो हम ट्यूबलाइट ही बोल रहे हैं। अगर हम अंग्रेज़ के घर में पैदा होते तो हम भी क्या इंग्लिश ही बोलते। हिंदी पैदा हुए हम भारत में तो हम भारतीय हैं तो हिंदी ही बोल रहे हैं। अगर इंग्लिश अंग्रेज के यहाँ पैदा होते तो इंग्लिश ही बोलते। हमें ट्यूबलाइट्स बचपन से इंग्लिश में ही पता है तो हमें हेजिटेशन फील नहीं होती ट्यूबलाइट को इंग्लिश में ट्यूबलाइट ही बोलने में। लेकिन अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं तो आपसे हिंदी नहीं बोली जाने की। ठीक, इसकी हिंदी नहीं बोली जाने की। देखिए इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है? इसकी हिंदी है लंब दंड श्वेत प्रकाश दंडिका। अब आप बोल के बताइए मुझे, आप हेजिटेशन फील करेंगे, आपसे नहीं बोली जाने की। लंब दंड श्वेत प्रकाश दंडिका, ये ट्यूबलाइट की है। लेकिन ट्यूबलाइट बोलने में हमें क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हमारी ज़बान लड़खड़ाई? क्योंकि हमने बार बार रिपीट कर रखा है। इफ़ यू वांट टू बी ए स्पीकर देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर देन। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक्शन बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक, मैं अगर आपको एक्शन दूँ, यहाँ चमक रहा होगा आई होप। ठीक, यहाँ मैं एक्शन लिख देता हूँ। मैं एक्शन वही दूंगा जो आपकी निजी ज़िंदगी के हैं, जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। बस दोस्तों आपको इनके ऊपर उनको रिपीट करना है, बार बार इन एक्शन को बोलना है। अगर आप बोलने के नहीं हैं तो आप गूंगे रह जाएंगे। अगर मैं सुबह से देखूँ कैसे मैं रन दे देता हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, ही इज़ रनिंग, शी इज़ रनिंग। आपको ये बार बार रिपीट करना है। अब दोस्तों एक सवाल उठकर ये आता है कि गुरुजी तो हमें रटवा रहे हैं। भी बार बार अगर मैं सेंटेंस को रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ तो वो तो रटना हो गया कि बार बार बोलो उसको। आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, ही इज़ रनिंग, शी इज़ रनिंग। आई एम बाथिंग, यू आर बाथिंग, ही इज़ बाथिंग, शी इज़ बाथिंग। आई एम ब्रशिंग, यू आर ब्रशिंग, ही इज़ ब्रशिंग, शी इज़ ब्रशिंग। बार बार रिपीट कर रहे हैं जब भी तो हमारी ज़बान से निकलेगा। अब मैंने आपको बताया कि रटना,
ये होती है नाउन। नाउन की डेफिनेशन, बचपन में हमारी मैडम ने हमें लठ बजाया, डंडा स्टिक पिटाई करी, नाउन की डेफिनेशन क्या करी, हमें रटवा दी। ए नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग। मुझे बस ये बता दीजिए, जब आपने डेफिनेशन याद करी थी, क्या आपको इसका मीनिंग असली मीनिंग पता था? नहीं पता था। ये था हमारा रटना। बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मैंने रट लिया, इसका मुझे मतलब नहीं पता, इसका मीन्स नहीं पता कि हिंदी में इसका मतलब क्या, ये है रटना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, क्या आपको इसकी हिंदी नहीं पता? तो दोस्तों आपको इसको बार बार अपनी ज़बान से बोलना पड़ेगा। ठीक, ब्रश करना, BRUSH, इंग्लिश देख लेना स्पेलिंग। ब्रश करना, सुबह से चल रहा हूँ मैं, गो टू मॉर्निंग वॉक से, रनिंग, ब्रश, बाथ, नहाना, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग, यू आर बाथिंग, ही इज़ बाथिंग, शी इज़ बाथिंग। ब्रेकफास्ट हो गया, BRACKFAST, ब्रेकफास्ट हो गया। रीड न्यूज़पेपर हो गया, रीड कर लो बस, अभी बाद में हम बढ़ा देंगे। आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग। जाना हो गया, गो। कम हो गया, आना, गो कम। मैं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो, ये आ रहा है, शी आ रहा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी नॉलेज है या विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली।